जब रमज़ानुल मुबारक आना शुरू होते हैं तो तमाम शहरों में ही हम देखते हैं गदागर माफिया जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इनकी खेप आना शुरू हो जाती है। तो अहमद रहमान खान ने आज प्रोग्राम के लिए बड़ी खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है कि इस बार ये जो गदागर आ रहे हैं और किस तरह से अपने आप के ऊपर एक लिबादा डालकर मासूमियत का और अपने आप को चेंज करके फिर आवाम को दिखाते हैं क्या और किस तरह से मुस्तहिकीन का हक मारते हैं। खुसूसी रिपोर्ट है, देखिए। एक तरफ रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मसाजिद साफ हो रही हैं, रंगो रोगन का काम जारी है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं तो रमज़ानुल मुबारक की आमद पर अलग ही अंदाज में तैयारियां कर रहे हैं। जी हाँ, न सिर्फ बड़ी तादाद में गदागर कराची आ गए हैं बल्कि नए नए अंदाज में भीख मांगने का मिशन भी जारी है। हमने कई दिनों तक शहर की सड़कों पर गदागरों का जायजा लिया तो बड़ी हैरान कुन सूरत हाल सामने नजर आई। इन्हीं में से एक गदागर अल्लाह के नाम पर भीख मांगने वाले रामचंद भी हैं। आप इस मजबूर शख्स को देखें जो बेचारा बैठ भी नहीं सकता, लेट लेट कर भीख मांग रहा है। गौर से देखते रहें क्योंकि अगला मंजर आपको हैरान कर देगा। ये देखें, ये साहब तो उठकर बैठ गए। बड़े आराम से सड़क पार कर रहे हैं और फिर अपनी चौकी पर लेट गए और फिर भीख मांगने में मसरूफ हो गए। ये जनाब अब पहुंचे हैं तारिक रोड पर लगे एक बर्गर के केबिन पर। शायद भूख लगी होगी, लेकिन इन्होंने तो जेब से 10 और 20 वाले नोटों की गड्डी निकालकर बर्गर वाले को दी है। ये दूर हटे तो हम बर्गर वाले के पास पहुँचे और पूछा ये मामला क्या है, तो उनकी कमाई सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। वो लाया था तुम्हारे पास गुच्छा जो लाया था पैसों का 1000 रुपए। ये रोज लाता है तकरीबन 1000 रुपए रोज लाता है। ज्यादा लाता है? नहीं यार, 1000 सुबह दे के गया, 1000 अभी दे के गया। तो वही तो हंस रहे थे। अभी आया, दोपहर में आया, अभी आ गया, चक्कर लगा गया। वही तो मैं कह रहा था 2-3 घंटे में तो 1000 रुपये ले आया है। और सुबह के इधर खड़े हैं आग के ऊपर, अपनी घुमाया। पैर से माजूर ये शख्स आवाम को भरपूर अंदाज में चूना लगा रहा है। कमाई के बाद किसी बस में घर नहीं जाते साहब। जनाब ने रक्षा रोका और सवार हो गए। हमने उनका पीछा किया और उनसे पूछा कि जनाब क्या नाम है आपका? बाबा जी क्या नाम है आपका? जी हमारा रामचंद नाम है साहब। अल्लाह के नाम पर भीख मांगने वाले रामचंद से जब पूछा कि आप तो बैठ भी नहीं सकते थे, लेट कर भीख मांग रहे थे, तो जवाब भी सुन लें। अभी साहब ये बात है कि जैसे भीख मांग रहे को 2 पैसे मिल जाते हैं, बैठे बैठे भी मिल जाता है। अब हर कोई नसीब की बात है साहब। आज कितना कमाया? ये बताया ना कि बस 1800-2000 रुपये कमा दिए हैं बस। रोज का किराया कितना है साहब? रोज मैं नहीं मांगता हूँ ना, आपको बता। जब भी जितनी दफा भी आते जाते हो, आते जाओ तो 200-300 400 कभी 200 भी मांगते हैं रिक्शे वाले, और 150 भी दे देता हूँ। अब जनाब एक और अंदाज भी आपको दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने इस शख्स को भी देख लें जो लाइंस एरिया से गुजर रहा है। रुकी हुई गाड़ी या फिर सड़क किनारे खड़े अफराद के पास जाकर एक ही बात करता है। सर गाड़ी में बटवा भी घर फूला है। असल में ना कुरंगी 2.5 नंबर जाना है, मैंने कोच का। सर कुछ हेल्प कर सकते हो? नंबर दे दो, मैं इसी पैसे करा दूँगा आपको। मैं माशाल्लाह 70,000 तनख्वाह लेती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी सांस फूल गया, मेरा पैसा चल चुका है। कई जगह से पैसे जमा करने के बाद अब ये घर से बाहर खड़ी एक खातून के पास पहुंचा और उनसे भी 50 रुपए ले लिए। हमने इन साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन साहब को कैमरा नजर आया और वो फौरन रवाना हो गए। ये कह रहा था मेरे पास पैसे नहीं है, 50 रुपए दे दो। क्या बोल रहा था, क्यों नहीं है पैसे? कह रहा था बटवा मेरा गिर गया है। आपने कितने पैसे दिए? 50 रुपए। इससे पकड़ के दिए हैं 50 रुपए। बंदा जो अभी रुका था सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहना हुआ, आपको क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, कि मेरे को 150 की मेरी हेल्प कर दें। मेरी 70,000 रुपये सैलरी है, सिक्योरिटी गार्ड के अंदर मैं इंचार्ज हूँ। तो बोल रहे मेरी किसी ने भी मदद नहीं करी है, मैं सदर से पैदल आ रहा हूँ।
अब आपको दिखाते हैं एक और तरीका। हाथ पैर मोड़े ये शख्स खड़ा है बहादुराबाद के सिग्नल पर। इसको इस हाल में देखकर हमें बहुत हैरत हुई, लेकिन साथ ही ये भी सोचा कि इस हालत में ये यहाँ तक आता कैसे होगा। सही हो? क्या नाम है तुम्हारा? कमरुज़्ज़मान। तबीयत सही है? खाना खाया है? कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब के, यहाँ के, कराची के? सफूरा चौरंगी। 2 घंटे इसने सिग्नल पर पैसे जमा किए और फिर इसने भी कमाए हुए 850 रुपए पान के केबिन वाले को दिए। देखें इस शख्स को, अब केबिन पर आकर मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा है। हमने इसे करीब से देखा। ये माजूर जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं जितना ये बनकर भीख मांग रहा था। अब रात के 12 बजे के करीब इसने जाने की तैयारी की और रक्शे में सवार हुआ। हमने इसका पीछा शुरू किया। हमें हैरत हुई कि दौरान सफर भी इसके हाथ पैर ठीक रहे। पीछा करते करते ये पहुंचा सफूरा चौरंगी। अब यहाँ भी इसने किसी को फोन किया, शायद इसे कोई लेने आने वाला है। जी जनाब, देखें ये शख्स एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर जा रहा है। अब हमने इसे रोका और पूछा कि ये कौन है और क्यों इससे भीख मंगवाई जा रही है। आप एक माजूर से भीख मंगवा रहे हैं? अरे किसने बोले क्या नाम है, मैं भीख मंगवा रहा हूँ? हमें, हमारे हाथ में क्या है, दूध दिखाओ बेटा। पहले तो इन साहब ने इनकार किया, फिर खुद कहने लगे कि पता है कि ये भीख मांगता है। अच्छा, आपको पता है भीख मांगते हैं? ये बात यूँ पता तो है। समाजी तंजीमों के मुताबिक कराची में तकरीबन 1.5 लाख से जायद गदागर मौजूद हैं। अगर एक गदागर यौमिया कम से कम 1200 रुपए भी कमाता है तो कराची वालों से ये गदागर तकरीबन यौमिया 18 करोड़ रुपए कमाते हैं। हम आपको सदका, खैरात, ज़कात देने से मना नहीं कर रहे, लेकिन ये रकम देने से पहले तहकीक जरूर कर लें कि आप जिसको पैसे दे रहे हैं वो असल हकदार भी है। कहीं आपकी दी हुई रकम ज़ाया तो नहीं हो जाएगी। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची।